आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके मन में बहुत खुशी होगी और लड्डू गोपाल के प्रति आपकी श्रद्धा भक्ति और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सत्य घटना मेरे साथ शेयर की है जबलपुर से अनीता जी बताती हैं कि उनके साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिसको कि उन्होंने कभी ऐसे सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो क्या हुआ था उनके साथ? अनीता जी बताती हैं कि लड्डू गोपाल ने स्वयं उनको अपनी अनुभूति कराई और एक ऐसी उनके साथ एक ऐसी घटना घटी है, बहुत ही दर्द भरी घटना है और ये अधिकतर सबके घर में ही होता है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अनीता जी कहती हैं कि मेरे घर में लड्डू गोपाल हैं, जो कि छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल हैं और उनकी सेवा हम लोग बहुत दिनों से कर रहे थे। कई वर्ष हो गए हैं इनकी सेवा करते हुए। तो एक बार क्या हुआ कि जैसे आजकल देखो ना, सबके घर में बड़े-बड़े लड्डू गोपाल हैं। तो मेरी जो सासू माँ हैं, उनका भी मन किया कि बड़े लड्डू गोपाल ले आते हैं, क्योंकि देख के ही तो कोई भी चीज़ आदमी के मन में आती है। बल्कि मैंने मम्मी से कहा भी कि मम्मी कोई बात नहीं, अगर छोटे ही लड्डू गोपाल हैं तो क्या हो गया, लड्डू गोपाल तो लड्डू गोपाल होते हैं, अपन को तो सेवा करनी है उनकी और बड़े छोटे से कुछ नहीं होता। लेकिन वही है, उनकी जो फ्रेंड थी, मतलब आंटी जी तो जो थी, उनके घर में भी बड़े लड्डू गोपाल। तो इनका मन कर रहा था बहुत दिनों से मम्मी का कि बड़े घर में लड्डू गोपाल ले आते हैं। तो संयोग ही कहिए कि इनको मौका भी मिल गया वृंदावन जाने का। तो पापा जी और मम्मी जी और जो हमारी कॉलोनी की जो बड़ी बुजुर्ग आंटी लोग हैं, मतलब सारा जो मम्मी लोगों का ग्रुप है, वो सब लोग जा रहे थे वृंदावन। तो मम्मी ने बोला मेरे से कि अनीता, मैं वृंदावन तो जा ही रही हूँ, तो वहीं से ले आऊँगी लड्डू गोपाल। तो मैंने भी कह दिया कि चलिए ठीक है मम्मी, ले आइएगा आप, अगर आपके मन में है तो, क्योंकि बहुत दिनों से ही सोच रही थी वो। तो अब जाती हैं, वृंदावन जाती हैं, बहुत अच्छे से दर्शन वर्शन सब कुछ होते हैं और जिस दिन आना होता है उस दिन एक प्यारे से लड्डू गोपाल, मतलब बड़े रूप में, जैसे कि ये 5-6 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, तो मम्मी जी बड़े वाले जो 20-21 नंबर वाले लड्डू गोपाल होते हैं ना, छोटे बच्चे जैसे, तो उतने बड़े लड्डू गोपाल ले आती हैं। अब उनकी सेवा बहुत अच्छे से, उनकी भी सेवा होने लगती है। लेकिन उनकी सेवा करते करते एक दिन मम्मी के मन में अचानक ऐसे होता है कि अरे, अपने घर में लड्डू गोपाल 2 हैं। तो एक दिन मेरी फ्रेंड मेरे से कह रही थी, मतलब जो भी उनकी सहेलियां हैं, वो कह रही थी कि घर में 2 लड्डू गोपाल नहीं रखते, लड्डू गोपाल एक ही रखे जाते हैं। तो अनीता, ऐसा करो कि अगर तुम्हारे परिचय में अगर किसी के पास ना हो, तो अपने जो छोटे वाले लड्डू गोपाल हैं उनको दे दो सेवा के लिए। या कि फिर मेरी सहेली ये भी कह रही थी कि आप पीपल के पेड़ के पास या मंदिर में, नहीं तो अगर कोई नहीं वो हो रहा है तो जो अपने यहाँ पे नर्मदा जी हैं उसमें भी विसर्जन कर सकती हो, ऐसे करके। तो अनीता को बहुत बुरा लगा, इसलिए भी बुरा लगा क्योंकि वो बहुत सालों से, मतलब इसके जो ये लड्डू गोपाल थे छोटे वाले, ये इसके मायके से आए हुए थे। और हम लोगों की तरफ ना, लड़कियों की जब शादी होती है तो शादी के साथ में, मतलब जो सामान जाता है लड़की लड़की के लिए, जो दहेज का जो सामान होता है, तो उसमें भगवान जरूर जाते हैं। ये मतलब हर घर में, हर लड़की की विदाई में भगवान जरूर जाते हैं, गणेश भगवान, लड्डू गोपाल, और जो जिसको जो देना हो, गणेश भगवान लड्डू गोपाल तो जरूर ही जाते हैं। और गणेश जी ना भी जाएं तो लड्डू गोपाल तो जाते ही हैं। लड्डू गोपाल, उनकी सिंहासन, उनके मतलब उनका श्रृंगार का सामान सब जाता है। ये है हम लोगों की तरफ, मतलब एमपी में ये प्रथा है। तो ऐसे ही अनीता जी के भी लड्डू गोपाल आए हुए थे, तो उसका कुछ लगाव भी था उनके प्रति। भाई, मायके से आए हैं, मायके की तो हर एक चीज़, कहते हैं ना कि मायके का कुत्ता भी प्यारा होता है। तो फिर वो तो भगवान हैं, वो तो प्रभु हैं। और लड्डू गोपाल तो ऐसे होते हैं कि उनकी सेवा कभी भी आप शुरू कर दो, बस मन से करो ना, इतना प्यार, इतना भाव आ जाता है लड्डू गोपाल की सेवा में कि वो कहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि जब मायके से होंगे तभी इनके, मतलब इनके साथ लगाव होगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप कहीं से भी, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप वृंदावन से ही लोगे तभी वो लड्डू गोपाल में
मतलब वो भाव आएगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। भाव तो आपके अंदर से आना चाहिए। जब कहते हैं ना, आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है, जब आत्मा हमारी इतनी पवित्र हो, और तो भगवान अपने आप आपको स्वीकार करते हैं और फिर उनके साथ लगाव होता है, उनसे बातचीत होती है और ऐसा लगता है कि जैसे एक दूसरे से बात कर रहे हों और एक दूसरे की सुन रहे हों। और ये ऐसी छोटी-छोटी सी ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं लड्डू गोपाल की, इतनी नटखट लीलाएँ होती हैं, ये वही जानता है जो कि अपने घर में लड्डू गोपाल को रखा हुआ है, उनकी सेवा करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग भी कह सकते हैं और कहते भी होंगे सुन के, अगर जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं और उनको अनुभूति नहीं होती है, तो उनको लगता होगा कि अरे ये सब ऐसे ही है। ऐसी बिल्कुल बात नहीं। आपने कितनी ऐसी वीडियो देखे होंगे कि जहाँ पे लड्डू गोपाल दूध पी रहे हैं, कहीं पे जूस पी रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है। मतलब ये कैसे? वो भी तो साधारण ही लड्डू गोपाल हैं, कुछ उनके अंदर मशीन थोड़ी लगी है कि कुछ ऐसा चमत्कार नहीं है। ये सिर्फ मन के भाव हैं और ये रियलिटी है। एक अभी मेरे छोटे भाई की भागवत हो रही थी छत्तीसगढ़ में। मेरा जो छोटा भाई है वो भागवत करता है, तो उसने बताया उनकी भागवत चल रही थी, उसी टाइम पे एक लड्डू गोपाल आते हैं, वहीं पास से ही, रायपुर के पास से ही किसी गांव में, वहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध लड्डू गोपाल हैं। मतलब 21-22 नंबर जो होते हैं ना, 20-21 नंबर वाले लड्डू गोपाल बड़े से, वो लड्डू गोपाल हैं। और वो जो मैया, उन्होंने जो अपने लड्डू गोपाल को इतने भाव से रखती हैं। और उसी ने बताया था कि दीदी मैंने देखा है लड्डू गोपाल को, वो ऐसे दूध पिलाती हैं, उनके लड्डू गोपाल दूध पीते हैं और इतने भाव से, इतने लाड़ से रखती हैं। अगर जैसे अब उनको पता है कि इनके लड्डू गोपाल दूध पीते हैं, तो इतने भक्त आते हैं अपने अपने दूध लेके कि उनको हम दूध पिलाएंगे, हमारे हाथ से भी पी लें। तो एक लिमिट से ही पिलवाती हैं। ऐसे कहती हैं कि नहीं, अब लाला का पेट भर गया है, अब वो नहीं पिएगा, और है अभी उसको नींद आ रही होगी। अब मतलब उनके एक एक क्षण का उनको पता है कि अब लाला सोएगा, अब उठेगा, अब ये खाएगा, अब वो खाए। तो भाई, जब हम इतने भाव के साथ हम अपने लड्डू गोपाल के साथ रिश्ता बनाएंगे, तो वो कहते हैं ना कि मूर्ति में जान कौन डालता है, वही जान डाल सकता है ना जिसके अंदर भाव होगा। बाकी तो सारे पत्थर ही समझो। अगर आप भाव से उनको नहीं देंगे तो फिर वो भगवान थोड़ी है। उसके लिए तो आपको ही तो भाव देना पड़ेगा, उनको इतना प्यार देना पड़ेगा, इतना लाड़ लड़ाना पड़ेगा। फिर देखो आप उनके, ये तो साक्षात बिहारी जी हैं, साक्षात पारब्रह्म परमात्मा हैं। भगवान भी धरती पर आते हैं किसके लिए? अपने भक्तों के लिए। लेकिन भक्त भी तो वैसे हों तब तो आएंगे। लेकिन कलयुग है ये, कलयुग में ना तो कोई मीराबाई बन सकता है, ना कोई सबरी बन सकता है, ना कोई कुब्जा बन सकता है, कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमारे अंदर थोड़ी भी प्रेम है, करुणा है, उनके प्रति लगाव है, तो भगवान आज भी खड़े हैं कि कोई मुझे उस भाव से बुला के तो देखे, मैं तो तुरंत आऊँगा। लेकिन हमारे अंदर, हमारी जो मन है, हमारी जो आत्मा इतनी अपवित्र है कि भगवान चाह के भी हमारे सामने नहीं आ पाते हैं। ये किस वजह से? क्योंकि हमारे अंदर उतनी शक्ति ही नहीं है, उतना है भी नहीं अंदर से कि हम भगवान को बुला सके। इतनी पवित्रता भी नहीं है। इसके लिए पवित्र मन चाहिए, जो कि आजकल बहुत ही कम है। किसी न किसी वजह से हमारा मन पूरे टाइम इतने ऐसे विचारों में रहता है। इसलिए कहा जाता है कि नाम जप बहुत ज़रूरी है। हम जितना नाम जप करते हैं ना, हमारा मन, हमारी आत्मा उतनी ही पवित्र होती है। तो ऐसे ही था अनीता जी के साथ। अनीता जी उम्र में तो बहुत छोटी थी, लेकिन उनके जो विचार थे, उनके आचार विचार बहुत ही शुद्ध थे। और कोई वैसे, और ये कहते हैं ना कि ये हमेशा जैसी संगत करो वैसी आती है। तो उनके मायके में भी बहुत सेवा होती थी, पूजा पाठ वाला माहौल था। और भगवान की कृपा से इनको ससुराल भी ऐसी मिली। इनकी सासू माँ तो पहले इतने ज़्यादा वो नहीं करती थी, लेकिन अनीता करती थी, तो कभी इनकी सासू माँ ने किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं लगाया। और देखते देखते बल्कि उनकी सासू माँ भी और ज़्यादा भक्ति करने लगी। तो दोनों सास बहू की जोड़ी बहुत ही अच्छी
थी, बहुत हिल-मिल के प्यार से रहते थे। लेकिन वही है कि मन में जब ऐसे संगति का, जो मैंने कहा, संगति का बहुत असर होता है। किसी फ्रेंड ने सासू माँ की बोल दिया कि घर में 2 लड्डू गोपाल नहीं रखते, तो लो अब इनके घर में भी अब शुरू हो गई। अब वो अनीता जी के हैं कि नहीं मम्मी, मैंने इनकी वर्षों से सेवा की है, तो मैं इनको कहीं नहीं मतलब कहीं रखूंगी नहीं। जैसे कि इनकी सासू माँ कह रही थी कि कहीं भी रख दो, मंदिर में किसी को दे दो, नदी में विसर्जित कर दो, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था। अब ये जो लड्डू गोपाल लाए थे, तो एक बार अनीता जी कहती हैं कि मम्मी देखिए, मैं तो इतने सालों से सेवा कर रही हूँ, वर्षों से, और मेरा और मेरे लड्डू गोपाल का बहुत अच्छा रिश्ता है और लगाव भी है मुझे, मैं उसको अलग नहीं कर सकती। तो वो कहती हैं तो लेकिन घर में 2 तो नहीं रख सकते। तो अब वो कहती हैं, अनीता जी कहती हैं कि अगर 2 नहीं रख सकते हैं तो फिर आप ये वाले दे दीजिए, तो अभी अभी आए हैं, मतलब ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं। तो उनकी सासू माँ कहते हैं, अरे कैसे दे दूँ इनको, इतने बड़े लड्डू गोपाल हैं, और इतने बड़े लड्डू गोपाल देखने में भी इतने अच्छे लगते हैं, इनकी पूजा करो भी तो बड़े अच्छे। तो वो अनीता जी कहती हैं कि माँ, छोटे और बड़े से कुछ नहीं होता, उनके अंदर उनमें मतलब प्रेम होना चाहिए, भाव आने चाहिए उनके प्रति। जब हम सेवा कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, अटैचमेंट होना चाहिए, उससे कुछ नहीं है बड़े और छोटे से। फिर वो समझाती हैं कि आप उनसे बोल दीजिए, अपनी फ्रेंड से जिन्होंने भी 2 बोला है कि 2 नहीं रखते, तो उनसे पूछिए कि अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं और उनके भी तो 3 बच्चे हैं, तो उन्होंने तीनों को अलग-अलग तो नहीं कर दिया ना, कि अगर हमारे घर में 3 हैं तो तीनों को कहीं किसी को दिया है उन्होंने। तो ये भी तो अपने घर में माँ बच्चे जैसे खूब समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ये जो सास थी ये मानने को तैयार ही नहीं थी। अब इतना अच्छा घर परिवार इनका चल रहा था, इतने मिल-जुल के रह रही थी, लेकिन एक बात के पीछे इनके घर में कलह शुरू हो जाती है। अब वो सासू माँ जिद पे अड़ जाती हैं कि नहीं, मेरे घर में 2 लड्डू गोपाल नहीं रहेंगे। और किसी ने कह दिया कि अगर 2 लड्डू गोपाल रहते हैं तो कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है, इस वजह से और वो परेशान हो गई। अब इसी बीच में इन लोगों की लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, मतलब कि मनमुटाव जो था लड्डू गोपाल को लेके वो शुरू हो जाते हैं। इसी बीच अंकल जी की तबीयत खराब हो जाती है और वो बीमार पड़ जाते हैं, और उनकी तबीयत कोई ये वजह नहीं थी कि लड्डू गोपाल आ गए इस लेकिन जो उनकी माँ थी, सासू माँ थी, उनको यही लगा कि लो, उसने सही कहा था, उसने कहा था कि 2 लड्डू गोपाल रखने से अनहोनी होती है, और ऐसे ही हुआ। देखो, फिर वो आती हैं अनीता जी के पास और कहती हैं कि देख, मैं तुझे इतने दिनों से कह रही थी कि 2 घर में लड्डू गोपाल नहीं रखते, और तू मानी नहीं। ये देख, पापा जी की तबीयत खराब हो गई, और अगर इनको कुछ हुआ ना तो ध्यान रखना, चाहे ये लड्डू गोपाल रहें या मैं रहूं। ऐसे कह के बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उनके मन में वो चीज़ बैठ गई थी कि 2 लड्डू गोपाल रखने से अनहोनी होती, और ना भी होती हो तो जब हमारे मन में इस तरीके के गलत विचार बार बार आते हैं ना, तो वो ना भी संभावना हो तो ऐसे चीज़ें होने लगती। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने मन में अच्छे विचार रखो, अच्छी सोच रखो, कभी किसी के प्रति गलत मत बोलो, गलत मत करो, नहीं तो जैसा सोचोगे वैसा होता है, और ये बात बिल्कुल सच है। तो क्या होता है कि अंकल जी एक तो बुजुर्ग थे भी, उम्र भी हो चली थी, अब इनकी तबीयत भी खराब थी, और एक बात और थी कि ये जो अंकल जी थे ना, ये स्मोक करते थे, इसकी वजह से अब इनके जो फेफड़े थे वो खराब होने लगे थे। और जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर तो बिल्कुल, ये समझो कि अब वो कह देते हैं कि बस ये कुछ दिन के और मेहमान हैं, क्योंकि इनके जो फेफड़े हैं ये पूरे तरीके से काम करना बंद कर दिए हैं, अब जितने दिन हो सके आप सेवा कर लो। तो इसमें लड्डू गोपाल की तो कोई गलती नहीं ना, कि वो उनकी आने की वजह से ही उनके फेफड़े खराब हुए। ये तो उनके गलत जो स्मोक करते थे इसकी वजह से हुई, उनको वो नहीं करना था। लेकिन वो जो सासू माँ है वो चीज़ मानने को तैयार ही नहीं। उनके मन में तो बैठ गया है कि अब ये लड्डू गोपाल आए हैं और हमारे घर में 2 लड्डू गोपाल हैं, इसलिए ये सब अनहोनी हो रही है। और
वही है, जन्म मृत्यु अपने हाथ में नहीं है, वो तो ईश्वर के यहाँ से है। जब जिसकी मौत है वो तो होगी, निमित्त लगता है कि इसकी वजह से कि उसकी वजह से। मरना तो हर इंसान को है, किसी को आगे किसी को पीछे, और जब जिसकी आ गई तब उसको जाना ही है। इसलिए कभी किसी को दोष नहीं लगाना चाहिए कि तुम्हारी वजह से या तुम्हारी वजह से। सबकी मौत आनी है, और कब आनी है ये सिर्फ ईश्वर को पता है। तो कुछ दिन के बाद, मतलब लड्डू गोपाल के आए अभी महीने भर नहीं हुए थे और वो अंकल चल बसते हैं, और वो भी उसकी वजह से, जो स्मोक की वजह से। इसमें लड्डू गोपाल की, अनीता की, उनकी सासू माँ की कोई गलती नहीं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। अब ये चीज़ उनके मन में और ज़्यादा बैठ जाती है कि नहीं, ये बात जो है वो बिल्कुल सच है, जो कि ये बात बिल्कुल सच नहीं है कि 2 लड्डू गोपाल रखो या 3 लड्डू गोपाल रखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये लड्डू गोपाल भी वैसे ही हैं जैसे हमारे घर में इतना बड़ा परिवार होता है, 4 बच्चे, 6 बच्चे, जितना भी बड़ा परिवार हो। ऐसा थोड़ी होता है कि अगर किसी के 4 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे हैं तो वो 1-2 बच्चों को अपने किसी पड़ोस में या किसी रिश्तेदार में देता है कोई। ऐसे ही तो हमारे लड्डू गोपाल है ना, तो हम क्यों किसी को दें, उनको भी तो प्यार से रखें। फिर देखो आपके घर में कितनी उन्नति, कितनी तरक्की होती है। लेकिन बस एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी अपने मन में गलत विचार ना लाएं। गलत विचार से ही सारी चीज़ें शुरू होती हैं। तो ऐसे ही ये आंटी जी के साथ में हुआ, और वो अंकल के ख़त्म होने के बाद तो इनका जो विकराल रूप शुरू हुआ है होना, वो तो अब पूछो न। अनीता जी की तो ऐसी हालत हो गई थी कि अब उनको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे माँ जी को समझाऊं, मैं क्या कर दूं। आखिरी उन्होंने ये भी सोच लिया था कि ठीक है, अब इनको, मतलब इनकी खुशी के लिए, क्योंकि पापा जी की तो डेथ हो गई है, ये वैसे ही दुखी हैं, और अगर मैं जिद पकड़ूंगी तो ये और ज़्यादा वो हो जाएंगी। अब ये क्या करती हैं इनकी सासू माँ कि अब इनको लगता है कि अनीता जो है वो मानेगी तो है नहीं। तो अब एक दिन इनको, इनके दिमाग में बहुत वैसा मतलब गलत, उससे अब ये कहती हैं, क्योंकि इसमें जब डेथ होती है और उसके बाद बहुत सी क्रिया होती है ना करने की, तो ये क्या करती हैं कि ये लड्डू गोपाल को भी साथ में ले जाती हैं और अपनी सहेलियों के साथ लड्डू गोपाल को, छोटे वाले लड्डू गोपाल को लेके जाती हैं, और नर्मदा जी में तिलवारा घाट जो है वहाँ जाती हैं और लड्डू गोपाल को नदी में, मतलब नर्मदा जी में विसर्जित कर देती हैं। और इस भाव से करती हैं कि ना तुम रहोगे, ना 2 घर में लड्डू गोपाल रहेंगे, और ना कोई अनहोनी, काश में ये चीज़ पहले कर दी होती। ये भाव से और खूब मतलब दुखी होके, उनको ये लगता है कि ये जो मेरे पति की मौत हुई वो लड्डू गोपाल की वजह से हुई, और आ जाती हैं। अब ये जब अनीता जी गई हुई थी कहीं बाहर, अनीता जी को ये चीज़ कुछ भी, अनीता जी अपने मन में आज सोच ही रही थी कि माँ अगर कह रही हैं, तो इन्होंने बात भी किया अपने मायके में कि मम्मी आज मैं क्या करूँगी कि आप किसी को भेज देना, तो मैं जो लड्डू गोपाल हैं वो मैं भिजवा दूँगी घर, क्योंकि मम्मी बहुत दिन से परेशान हो रही हैं, और पापा भी मतलब ऐसा हो गया तो इस वजह से वो और दुखी हो रही हैं। उनका कहना है कि घर में 2 लड्डू गोपाल हैं, इसलिए डेथ हुई है पापा की, तो आप ऐसा करना, भाई को भेज देना, तो मैं लड्डू गोपाल भिजवा दूँगी। ये सब बात हो गई उनकी माँ से, और यहाँ जब आके देखती हैं तो मंदिर में उनके लड्डू गोपाल नहीं। अब वो कहती हैं कि मम्मी लड्डू गोपाल कहाँ गए? तो वो गुस्सा से कहती हैं कि मुझे जो करना था मैंने कर दिया, ऐसे कहती हैं। मैं तो फिर वो रोते हुए कहती है, अनीता कहती है कि मम्मी आज तो मैंने अपनी, मतलब मम्मी से भी बात की, मायके में बात भी कर ली है कि तो मम्मी कल भैया आ रहा है, मेरा छोटा भाई आ रहा है, उसको मैं लड्डू गोपाल दे दूँगी और उसको मायके भिजवा दूँगी। मैं वहीं से आए थे तो मैं क्यों और किसी को दूँ? वहाँ उनकी सेवा भी हो जाएगी, मम्मी उनकी सेवा भी करेंगी, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। और आपने जहाँ भी लड्डू गोपाल रखे हैं, प्लीज़ मेरे लड्डू गोपाल ला दो माँ, ऐसे मत करो। मतलब कहीं गलत जगह में ना चले जाएं, वो किसी गलत उसमें ना वो हो जाए, कहाँ वो बैठे रहेंगे रात में। इतने भाव से मैं उनकी सेवा करती हूँ, इतना मतलब वो इतना लगाव है मुझे उन लड्डू गोपाल के साथ, तो आप कुछ गलत मत करना उनके साथ। आज ही मैंने बात किया है, और
कल वो सुबह आ जाएगा, आप कहाँ रखी हो मुझे बता दो, मैं ले आऊँगी अपने लड्डू गोपाल को। और रोते हुए खूब उनके पैर पकड़ के बैठ जाती है कि मम्मी मुझे मेरे लड्डू गोपाल बता दो, मैं आप कहीं भी रखी होगी ना मैं ले आऊँगी उनको। तो वो गुस्सा में कहती है कि अब तुझे नहीं मिलेंगे वो लड्डू गोपाल। तो वो कहती है कि मैं नहीं रखूँगी, मैं इस बात को मान गई कि ठीक है, आप अगर आपको लगता है कि इनकी वजह से अगर आप पापा की मौत हुई है, तो मैं ये चीज़ भी मानती हूँ जो कि ये बिल्कुल गलत बात है, लेकिन आपके कहने पे मैं मानती हूँ कि चलिए ठीक है, हुई है उनकी मौत। तो मैं ये लड्डू गोपाल अपने मायके भिजवा रही हूँ, आप मुझे एक बार बता दो, एक बार बता बस दो, मैं ले आऊँगी। और शाम के 5 बज रहे थे, 5 बजे का टाइम था। वो कहती हैं कि अब नहीं मिल सकते। तो वो पूछती है क्यों नहीं मिल सकते, आप बताओ तो। तो फिर वो गुस्सा में बोलती है कि मैं तिलवारा घाट गई थी और मैं वहीं सीढ़ियों के पास रख आई हूँ लड्डू गोपाल को, और वो बह गए होंगे नदी में। और है तो क्या पता कौन ले गया होगा, या कि इतने लोग नहाते हैं वो होते हैं, नदी में गिर गए होंगे। लेकिन मैंने किनारे में रख दिया था कि अगर किसी को लेना होगा ले लेंगे, नदी में अगर जैसा भी उनका होना होगा हो जाएगा। और मैं बहुत गुस्सा थी इसलिए मैंने ऐसा किया, और ये बात तूने पहले क्यों नहीं बोली थी। ऐसे गुस्सा होती हैं। और वो जो अनीता थी वो पागलों के जैसे दौड़ती हुई जाती है। आधे रास्ते में उनके जो हस्बैंड थे वो मिल जाते हैं, फिर वो गाड़ी में उसको लेके जाते हैं। बताती है अनीता सारी बात और कहती है मम्मी तिलवारा घाट में लड्डू गोपाल को सीढ़ियों के पास कह रही हैं वहाँ पे रख के आई हैं, तो चलो मुझे वहाँ चलना है। ऐसे करके वो अपने हस्बैंड के साथ पहुंचती है तिलवारा घाट। जब वहाँ देखती है इतनी भीड़, क्योंकि तिलवारा घाट में बहुत भीड़ होती है हर टाइम पे। लोग नहाने स्नान करना मतलब नर्मदा मैया के स्नान के उससे आते हैं, दीपदान के उससे आते रहते हैं। अब वो ढूंढने लगती है कि इतना बड़ा घाट है, कहाँ पे मम्मी किस जगह पे लड्डू गोपाल को रखी है, मैं कैसे ढूंढूं। अब वो वहाँ पे जितनी लेडीज़ें थी, आदमी थे, जो भी थे, पंडित थे, वो घाट में जो बैठे रहते हैं ना पूजा वाले, सबसे पूछती हैं। अपनी सासू माँ का हुलिया बताती हैं कि ऐसे दिखती हैं कि आपको यहाँ पे आपने देखा है एक लड्डू गोपाल छोड़ते हुए जाते हुए एक उनको मेरी मम्मी को, मतलब ऐसे बताती हैं सेज की थी। सबसे पूछती हैं, कोई नहीं कहता कि यहाँ लड्डू गोपाल मिले हैं हमें, कुछ भी नहीं। अब वो पागलों के जैसे ढूंढती रहती हैं। 5 बजे की आई इनको 7 बज जाते हैं पूरे घाट में ढूंढते ढूंढते, लेकिन लड्डू गोपाल कहीं भी नहीं मिले। अब ये निराश हो जाती हैं और हताश होके लड्डू गोपाल की याद में वहीं पे सीढ़ियों में ही ऐसे पैर नीचे करके और उन्हीं के मतलब जल के पास वहीं पे ऐसे हाथ ऐसे वो हिलाते हुए कि हे भगवान मैं आपको कहाँ ढूंढूं, नर्मदा मैया से प्रार्थना करती हैं कि हे नर्मदा मैया मुझे मेरे लड्डू गोपाल दिला दो। और खूब रोती हैं वहीं पे कि हे माँ कृपा कर दो, मुझे मेरे लड्डू गोपाल दिला दो। बहुत वर्षों से पूजित हैं और मेरा उनके साथ बहुत लगाव है। और लड्डू गोपाल से भी प्रार्थना करती हैं कि हे लड्डू गोपाल, अगर मैंने एक पल के लिए भी अगर तुम्हारी सेवा, अगर आपने मेरी इतने दिनों की सेवा में एक मिनट की भी सेवा स्वीकार की हो ना, तो आप मुझे मिल जाओ, ऐसे मत करो मेरे साथ। और कल मैं आपको भिजवा दूंगी, अगर आपको मेरी से सेवा नहीं लेनी है तो कल आप चले जाना, लेकिन आज मिल जाओ मुझे। ऐसे करके बहुत रोती है। इसके हस्बैंड बहुत समझाते हैं कि कोई बात नहीं अनीता, अब नहीं मिल रहे हैं तो क्या करेगी, रो मत, ऐसे समझाते हैं। लेकिन वो ऐसे रोते रोते ऐसे मतलब थोड़ी ऐसे हाथ नीचे को करती है और वहीं पे ऐसे उसको लगता है जैसे कुछ टकराया हो। जैसे ही वो नीचे वाली सीढ़ी में मतलब पानी वाली सीढ़ी में ऐसे हाथ करती है कि उसके हाथ में लड्डू गोपाल ऐसे आ जाते हैं कि ले मैं आ गया। मतलब इतनी करुणा थी, इतना भाव था उनके प्रार्थना में कि लड्डू गोपाल स्वयं आ जाते हैं। और वो अनीता उनको गले से लगाती है, बहुत रोती है कि अब तक की तुमने सेवा स्वीकार की, अब मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती हूँ प्रभु, अब आप मेरे मायके जाओ। और वो लेके आ जाती है और दूसरे दिन लड्डू गोपाल को
मायके भेज देती है कि घर में शांति रहे, कैसे भी करके माँ खुश रहें, क्योंकि अभी अभी पिताजी की डेथ हुई है इस वजह से। तो लड्डू गोपाल की सेवा बड़ी सरल भाव से करो। कोई ये ज़रूरी नहीं होता कि हम 4 नहीं रख सकते, 3 नहीं रख सकते, 5 नहीं, जितने भी लड्डू गोपाल रखना चाहो रख लो, लेकिन एक भाव के साथ। मन में किसी प्रकार का कोई वो मत रखो कि इतने रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, सब रख सकते हैं। तो ऐसी थी ये सत्य घटना कि अगर हम दिल से अगर कोई भी चीज़ प्रार्थना करें, कुछ भी मांगें, तो लड्डू गोपाल हमारी वो प्रार्थना ज़रूर स्वीकार करते हैं, और वो कहीं भी रहें हमारी सेवा ज़रूर स्वीकार करते हैं। जैसे कि अनीता जी की सेवा स्वीकार करते हैं, उनके लड्डू गोपाल अभी भी है, उनके लड्डू गोपाल लेकिन मायके में हैं। तो ऐसी थी ये सत्य घटना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे।